तालिबान ने अपना शहीदी दस्ता बनाया। बखून खान और खंदूज में शहीदी दस्ता तैयार किया गया। विदेशी सेनाओं के खिलाफ जंग लड़ेगा शहीदी दस्ता। तालिबान ने पहली बार शहीदी दस्ते को दुनिया के आगे पेश किया। अमेरिका को ख्याल में रखकर तालिबान ने शहीदी दस्ता बनाया। पंजशीर में तालिबान को लगा झटका। पंजशीर ने बनावी जिले को एनआरएफ लड़ाकों ने किया आजाद। तालिबान लड़ाकों को हराकर पंजशीर के बनावी पर किया गया कब्जा। पंजशीर में तालिबान के खिलाफ जंग जारी। तालिबानी जंगजू के लिए मनोरंजन का साधन बना अमेरिका ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। काबुल छोड़ने से पहले अमेरिकी सेना ने कर दिया था डिसेबल। बामियान में तालिबानी जंगजू की बोट रेडिंग। बैंडे अमीर पार्क के झील में तालिबान कर रहे हैं बोटिंग। इक्तदीर पर काबिज होने के बाद तालिबान जंगजू की मस्ती। मनोरंजन पार्क में तालिबान उठा रहे हैं लुत्फ। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान चीन, रूस, फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के खिलाफ सख्त। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि हर कोई अफगानिस्तान में अमन और मुस्तहकम सरकार के लिए पुरुम्मीद है, जहां खवातीन के हुकूक की हिफाजत हो और दहशतगर्दों का खात्मा हो। बरतानवी खारजा सेक्रेटरी लिज ट्रस ने मीटिंग तलब की। मीटिंग में यूएस, बरतानिया, फ्रांस और रूस के वज़राए खारजा हुए शामिल। चीनी मुआविन वांग यी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया हिस्सा। एक यूएस अफसर ने मीटिंग के नतीजा कुन बताते हुए कहा कि चीन समेत अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तकिल अरकान में कोई भी मुल्क अफगानिस्तान में तालिबान की उमूरी हुकूमत के हक में नहीं है। अब तक सिर्फ चीन और रूस ही हाथ करने में काम कर रहे थे, लेकिन किसी भी मुल्क ने तालिबान की उमूरी हुकूमत को सरकारी तौर पर फिलहाल मंजूरी नहीं दी है। अफगानिस्तान दुनिया की कतर समेत 20 बड़ी मईशत वाले ममालिक के दरमियान तब्दील ख्याल मौजू कर रहा है। जर्मनी के वजीर खारजा हीको मास ने G20 इजलास को खिताब करते हुए इजहार तशवीश किया। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने दर्जनों तालिबानी अफसरान पर आयद पाबंदी में छूट दी है। याद रहे कि सिर्फ अमन और मुसालहत की मुज़ाकरत के लिए ही सफरी पाबंदी में छूट दी गई है, जो साफ तौर पर वाज़ेह करता है कि तालिबान लीडरान अब दोहा मुज़ाकरत में शिरकत कर सकते हैं। ये छूट आज यानी 23 सितंबर से लेकर 22 दिसंबर तक ही रहेगी। इस सफरी छूट में बैंकिंग खदमात का फायदा भी उठा सकेंगे। जिन तालिबान लीडरान को छूट मिली है वो तालिबान के बानी अब्दुल गनी बरादर से मुस्तसना है और तालिबान की उबूरी हुकूमत में पहले नायब वजीर आजम के ओहदे पर फाइज है। इसके अलावा कातर मस्कारात में शामिल होने वाले तालिबान अफसरान को भी ये रियायत हासिल है। याद रहे कि इस रियासत का मुतालबा अमेरिका की जानिब से किया गया था, जिसका अहम मकसद तालिबान अफगानिस्तान के इंसानी हुकूक की बहाली और दहशतगर्दी की मुखालफत है। तालिबान की उबूरी हुकूमत के कम अज कम 14 लीडरान अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की ब्लैक लिस्ट में, जिसमें मौजूद वजीर आजम मोहम्मद हसन अखुंद और 2 नायब वजीर आजम शामिल। बता दें कि तालिबान ने सुहेल शाहीन को मुस्तकिल नुमाइंदा बनाया, लेकिन अमेरिका ने वाज़ेह कर दिया है कि फिलहाल जब तक समिट खत्म न हो जाए, यानी अगले हफ्ते तक कोई हतमी फैसला नहीं होगा। तालिबान ने कहा है कि न्यूयॉर्क में चल रहे अक़वाम मुत्तहिदा की सालाना आम इजलास के दौरान उन्हें भी आलमी बेदारी से खिताब का मौका दिया जाए। तालिबान हुकूमत के वजीर खारजा ने इस हवाले से गुज़िश्ता दिनों अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल आसिफ को एक खत भी रवाना किया। इस दस्तख्वास्त में अक़वाम मुत्तहिदा की एक कमेटी गौर खौस कर फैसला करेगी। यूएन तर्जुमान के मुताबिक इजलास में शामिल होने से मुतालिक तालिबान की दरखास्त पर यूएन की 9 रुकनी टीम आखिरी फैसला करेगी। इस कमेटी में अमेरिका, रूस और चीन भी शामिल हैं। तहम इजलास के इख्तिताम तक कमेटी के अरकान की मीटिंग का कोई इम्कान नहीं।
और यूएन के आइन के मुताबिक दरखास्त पर कोई फैसला होने तक गुलाम इसहाक जाई ही यूएन में अफगानिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इस बात का इम्कान है कि इजलास के आखिरी दिन यानी 27 सितंबर को इजलास से खिताब करेंगे। तालिबान का कहना है कि मौजूद हुकूमत के एलची गुलाम इसहाक जई अफगानिस्तान के नुमाइंदे नहीं है। तालिबान ने दोहा में सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन को अक़वाम मुत्तहिदा में अफगानिस्तान का सफीर नामजद किया है। आलमी इदारा सेहत से सरबराह जनरल टेड्रोस अधानम ने काबुल का दौरा कर तालिबान क़यादत से मुलाकात की। यूएन ह्यूमन राइट्स इदारे के बाद काबुल का दौरा करने वाले WHO चीफ दूसरे अहम शख्स हुकूमत की जानिब से मुलाकात की तस्वीरें भी जारी की हैं। दौरे के दौरान WHO चीफ मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स का दौरा करने के साथ ही तिब्बी अमल से भी मुलाकात करेंगे। तालिबान के हुकूमत में आने के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का मुस्तकबिल भी खतरे में है। खवातीन क्रिकेट टीम पर पाबंदी आयद करने के मुतालिक खबर के बाद ICC और उसके मेंबरान मुल्कों ने तशवीश का इजहार करते हुए मर्दों की टीम का दौरा रद्द करने की धमकी दी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस हवाले से पहले ही नाराजगी जाहिर कर चुका है। पाबंदी की सूरत में क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज मंसूख करने की धमकी दी है। गुज़िश्ता हफ्ते ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान टिम पेन ने कहा था कि आलमी T20 कप में दूसरी टीमें भी अफगानिस्तान से खेलने से कर सकती हैं इनकार। तहम अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन अजीजुल्लाह फजली का कहना है कि खवातीन क्रिकेट टीम पर पाबंदी के मुतालिक उन्हें हुकूमत की तरफ से कोई हिदायत मौसूल नहीं है। आपको बता दें कि तालिबान हुकूमत ने UAE में चल रही IPL की नशरियात पर भी अफगानिस्तान में पाबंदी लगा दी है। कॉमर्स और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की जानिब से शिमला की लिफ्ट पैकिंग में 5 रोजा इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क और बैरून मुल्क के कारोबारियों ने हिस्सा लिया। मेले की खास बात यह रही कि इसमें अफगानिस्तान से आए नौजवान कारोबारियों ने शिरकत की। नौजवान अफगानी कारोबारियों ने उम्मीद जताई है कि उनका कारोबार यहाँ और भी बेहतर होगा और आने वाले वक्त में हिंदुस्तान के साथ अफगानिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतरेस ने तालिबान सरकार के वज़ीर ख़ारजा आमिर मुत्तकी की जनरल असेंबली में हिस्सा लेने के लिए लिखा खत। हालांकि मुत्तकी ने अभी वाज़ेह नहीं किया है कि न्यूयॉर्क जाएंगे या वीडियो पैगाम के जरिए रिकॉर्डिंग की जाएगी। याद रहे कि अब अक़वाम मुत्तहिदा के अफगानिस्तान के सफीर गुलाम इज़ाक कज़ाई अफगानिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करेंगे। खत में अशरफ गनी का भी जिक्र। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने दोहा बेस तर्जुमान सुहेल शाहीन को अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तकिल नुमाइंदा बनाया है। उधर इज़ाक कज़ाई ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को एक अलग से खत लिखकर अफगानिस्तान के नुमाइंदे के वक्त की फहरिस्त भेजी है। याद रहे कि उस फहरिस्त में इज़ाक कज़ाई का नाम भी शामिल है। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हुकूमत खवातीन की तालीम और उन्हें नौकरी के मौके फराहम करने को लेकर पुरज़्म है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि तालिबान हुकूमत अमेरिका के साथ बेहतर सिफारती ताल्लुकात कायम रखने की ख्वाहिशमंद है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक दफा फिर इस बात को दोहराया कि शरई दायरे में रहते हुए खवातीन सभी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराया जाएगा और शरीयत के मुताबिक वो हर काम के लिए आज़ाद होंगे। इस मौके पर उन्होंने अफगानिस्तान छोड़कर जाने वाले लोगों से मुल्क में ही रहने की अपील की। वहीं तालिबान तर्जुमान ने कहा कि मुल्क में लड़कियों की तालीम का मयार बुलंद करने पर पूरी संजीदगी से काम किया जाएगा। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि इस हवाले से खवातीन को काबीना वजीर का दर्जा दिया जाएगा। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने आलमी बिरादरी को यकीन दिलाया है कि मुल्क में किसी भी तरह की दहशतगर्दी को फरोग नहीं दिया जाएगा और अफगान की सरजमी का दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अफगानिस्तान में दाइश और अल-कायदा का वजूद नहीं है।
तालिबान की यकीन दहानियों के बावजूद अफगानिस्तान की खवातीन इन पर भरोसा नहीं कर रही हैं। तालिबान को इस बात का खौफ सता रहा है कि तालिबान उन्हें तालीम से महरूम करेगा। इसे लेकर लगातार एहतजाज और मुजाहिरे का दौर जारी है। काबुल में गुज़िश्ता दिनों भी तालिबान ने एहतजाज किया। उन्होंने तालिबान हुकूमत से मुतालबा किया है कि 7 से 12वीं जमात के स्कूल दोबारा खोले जाएं। अफगानिस्तान के साबिक प्रेसिडेंट हमीद करजाई ने कहा है कि तालिबान ने खवातीन की तालीम, खवातीन के हुकूक और कौमी परचम को लेकर अपने वादों को पूरा नहीं किया। करजाई ने मकामी न्यूज एजेंसी को दिए अपने इंटरव्यू में कहा कि तालिबान ने खवातीन की तालीम, खवातीन के हुकूक और कौमी परचम और दीगर नेशनल वैल्यूज को लेकर जो वादा किया था, उन वादों को आलमी जामा नहीं पहनाया जा रहा है। साबिक प्रेसिडेंट ने मजीद कहा है कि अफगानिस्तान के लोगों को एक ऐसी सरकार की जरूरत है जिसमें वो बिना किसी खौफ के रह सके, दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे, व तरक्की के लिए काम करे और लोगों को खुशी से जीने दे। करजाई ने कहा है, हमें एक कैबिनेट की जरूरत है जो पूरे अफगानिस्तान की रहनुमाई करे। आलमी इदारा सेहत के सरबराह जनरल टेड्रोस अधानम ने काबुल का दौरा कर तालिबान क़यादत से मुलाकात की। यूएन ह्यूमन राइट्स इदारे के बाद काबुल का दौरा करने वाले WHO चीफ दूसरे अहम शख्स। हुकूमत की जानिब से इस मुलाकात की तस्वीरें भी जारी की गई। दौरे के दौरान WHO चीफ मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स का दौरा करने के साथ तिब्बी अमले से भी मुलाकात करेंगे। अफगानिस्तान में नई हुकूमत के कयाम में 2 हफ्ते से ज्यादा की अरसा हो चुके हैं, लेकिन आलमी सतह पर अभी उसे तस्लीम नहीं किया गया है। यूएन के तालिबान क़यादत पर वाज़ेह कर दिया गया है कि आलमी तौर पर गैर जानिबदाराना का मुजाहरा किया गया। उन्होंने तालिबान हुकूमत पर जोर दिया है कि इमदादी कामकाज में किसी तरह का रखना न पैदा हो और इसमें किसी के साथ तफरीक का इम्तियाज न बढ़ता जाए। इंसानी हुकूक की हिफाजत और हुकूमत के तय तालिबान का रवैया आगे कैसा रहेगा, इसे लेकर शक व शुबहात अभी कायम है। सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि इस बारे में कोई राय बनाना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बारे में फिलहाल कुछ यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन उनका मानना है कि तालिबान के साथ बातचीत का दरवाजा खुला रखना होगा। अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल के दुकानदार अब भी खवातीन के लिए मगरबी तर्ज के लिबास बेच रहे हैं। उनका कहना है कि दिन ब दिन उनका कारोबार दम तोड़ रहा है। दूसरी तरफ जो दुकानदार औरतों के लिए ट्रेडिशनल लिबास का कारोबार करते हैं, उनका कहना है कि कारोबार अच्छा चल रहा है। जाहिर है कि हुकूमत बदलने के बाद अफगानिस्तान में स्लीवलेस डीप नेक ड्रेस, जीन्स, टी शर्ट जैसे कपड़ों की खरीद फरोख्त बंद हो गई और लोग ट्रेडिशनल ड्रेसेस ज्यादा खरीद रहे हैं। गैर मुल्की फोर्सेस के अफगानिस्तान छोड़ने के 3 हफ्ते के बाद बुर्ज बाजार में रौनक गायब हो गई है। गेटोरेड ड्रिंक, फौजी खेतों और लजीज खानों के लिए मशहूर काबुल का ये ब्लैक मार्केट गैर मुल्की लोगों के लिए शॉपिंग का पसंदीदा था, लेकिन अब यहाँ अमेरिकी सामान से ज्यादा चीनी सामान बिकता नजर आ रहा है। जब अमेरिकी अफगानिस्तान में होते थे तो यहाँ दिन भर चहल पहल होती थी और वो बुर्ज बाजार काफी खरीदारी करते थे। अब यहाँ मुश्किलों से अमेरिकी सामान बेचा या खरीदा जाता है। दुकानदारों का कहना है कि ऐसे ज्यादातर लोग हैं जो उनकी दुकान से खरीदारी किया करते थे, चाहे वो अमेरिकी हो या अफगानी। उन्होंने मुल्क छोड़ दिया है। इन दिनों उनका कारोबार अपनी सबसे बुरी हालत में है। अफगानिस्तान में प्राइमरी स्कूलों के तलबा और तालिबात अपनी अपनी क्लासेस में लौट आए हैं, लेकिन सेकेंडरी ग्रेड के तालिबात कब तक स्कूलों में आएंगे, इस हवाले से अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया है। प्राइमरी स्कूल में भी तालिबात की तादाद बेहद महदूद है, लेकिन इन क्लासेस में भी लड़के और लड़कियों के बैठने की अलहदगी से इंतजाम किया गया है। कुछ स्कूलों में तलबा और तालिबात के लिए स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है। सुबह का वक्त लड़कों के लिए जबकि शाम का वक्त तालिबात के लिए मुख्तसर कर दिया गया है। इसी तरह लड़कियों के लिए खातून टीचर और तलबा
के लिए मर्द हजरात को रखा गया है। ख्याल रहे कि तालिबान ने हुकूमत की तश्कील के बाद ऐलान किया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी दर्जे के सरकारी और निजी स्कूलों को जल्द ही खोल दिया जाएगा, लेकिन अभी भी काबुल के ज्यादातर स्कूल बंद हैं। बच्चों की हिफाजत वालिदैन अभी भी फिक्रमंद हैं, जबकि माशी बहरान के सबब मुल्क में गैर यकीनी की कैफियत पाई जाती है। अमेरिका के ड्रोन हमले में बच गए अफगानिस्तान के लोगों ने कहा है कि इस मामले में माफी मांगनी जानी चाहिए और ये काफी नहीं, जांच कर कसूरवार को सजा देनी चाहिए। इस हमले में 7 बच्चों समेत उनके अहले खाना के 10 मेंबर्स मारे गए थे। गुज़िश्ता दिनों अमेरिका की फौज ने माना है कि अफगानिस्तान से उसके फौजियों की वापसी के कुछ दिन पहले एक जानलेवा ड्रोन हमला उसकी बड़ी गलती थी, क्योंकि इसमें ISIS के दहशतगर्दों के बजाय 7 बच्चे समेत 10 बेगुनाह अफगान शहरियों की मौत हो गई थी। मुसाफिरीन ने कहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट में मामले की समाअत होनी चाहिए और कसूरवारों को सजा दी जानी चाहिए। इसी के साथ ही साथ मुतासरीन ने अपने लिए मुआवजे की मांग की। तालिबानी हुकूमत में IPL देखना भी बैन, अफगानिस्तान में नहीं होगा IPL का टेलीकास्ट। तालिबान ने कहा इसका कंटेंट इस्लाम मुखालिफ, लड़कियां डांस करती हैं। तालिबान ने ISIS खुरासान के खतरे से किया इनकार। मकामी मीडिया से बातचीत के दौरान नायब वजीर सकाफत इत्तलात जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि खुरासान का किस तरह का सामना करना है बखूबी जानते हैं, साथ ही साथ कि ISIS खुरासान को किसी भी हम हिमायत हासिल नहीं है। दहशतगर्द तंजीम दाइश ने गुज़िश्ता दिनों अफगानिस्तान के मशरकी सूबे जलालाबाद में हुए बम धमाके की जिम्मेदारी काबुल की है। दाइश के नशियाती इदारे अमक न्यूज पर जारी बयान में दाइश ने इस मामले की जिम्मेदारी काबुल की दी। अमक न्यूज में एक जानिब से हमले में एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें उस गाड़ी को निशाना बनाया गया है जिस पर तालिबान का झंडा लगा हुआ था। दाइश का दावा है कि इस हमले में तालिबान के 35 जंगजू हलाक हुए हैं। ताहम तालिबान की जानिब से उस वक्त इस हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया गया। आजाद जरा के मुताबिक गुज़िश्ता शनिचर को हुए हमले में 3 अफराद हलाक और मुअत्तद अफराद जख्मी हुए थे, लेकिन आज तालिबान तर्जुमान ने कहा कि अफगानिस्तान में दाइश और अलकायदा का कोई वजूद नहीं। हफ्ते और इतवार को ISIS खुरासान की जानिब से 2 हमले हुए, जिसके बाद नागरहार और कुनार सूबे के गवर्नर को बदल दिया गया। मुजम्मिल साइबर ने नारंगहार और मौलवी कसीर ने गुनार के गवर्नर के ओहदे की जिम्मेदारी संभाली। बता दें कि नांगरहार के पुलिस चीफ की जिम्मेदारी शेख मोहम्मद साहिब ने संभाली। नांगरहार में गुज़िश्ता हफ्ते धमाके में गिरफ्तारी के सिलसिले में कम से कम 40 लोग गिरफ्तार। बता दें कि गुज़िश्ता हमले में जलालाबाद में धमाका हुआ, जिसकी जिम्मेदारी ISIS खुरासान ने ली। इस धमाके में 2 तालिबान जंगजू और एक बच्चे की मौत हो गई थी। जलालाबाद के नांगरहार में 3 IED धमाके में 7 लोग हलाक, दर्जनों जख्मी। काबुल भी धमाके से दहला, काबुल में भी 2 लोगों के जख्मी होने की खबर। उधर कल से ही काबुल में मेयर सुर्खियों में है। प्रेस के मुताबिक होते हुए मेयर मौलवी हमदुल्ला नोमानी ने कहा कि काबुल में म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन में काम करने वाली खवातीन फिलहाल अगले हुक्म तक घर पर ही रहें। काबुल के मेयर ने मजीद कहा कि तालिबान सरकार सिर्फ उन्हीं खवातीन को काम करने की इजाजत देगी जिनको उसकी नौकरी की जरूरत हो या पहले से दफातर में किसी न किसी ओहदे पर फाइज है। काबुल के कारगुजार मेयर हमदुल्ला नोमानी ने कहा कि राजधानी काबुल को खूबसूरत बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। सहाफियों से बात करते हुए ओहदा संभालते ही उन्होंने अपनी जिम्मेदारी की अदायगी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि हालात कैसे भी हो,
बल्दिया का मामूल के मुताबिक काम करना जारी रहेगा। उन्होंने माना कि तालिबान के कब्जे के बाद बहुत से तरक्याती काम रुक गए हैं, लेकिन सफाई, सैनिटाइजेशन और ट्रैफिक मसाइल को तरजीह बुनियादी पर हल किया जाएगा। गुज़िश्ता दिनों काबुल बल्दिया ने तमाम तामीरी काम को आइंदा अहकामात तक बंद करने का ऐलान किया था। मेयर का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में शन पसंद अनासिर गैर कानूनी तौर पर जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। मेयर ने राजधानी के मुख्तलिफ मकामात पर लगी बैरिकेडिंग हटाने का भी ऐलान किया। मेयर ने कहा, ट्रैफिक सिस्टम को कारगर बनाने के लिए वास्ती शहर में लगे सभी बैरिकेडिंग्स को हटा दिया जाए।